हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी आपका बीपीएससी 101 यानी कि अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का जून 2024 का क्वेश्चन पेपर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पेपर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो अभी जून 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं और कैसे आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है ताकि आप कम समय में भी ज़्यादा पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेके आ सकें। तो सबसे पहले बच्चों, प्रीवियस ईयर में हम देखेंगे कि जो है पेपर कैसा आता है, उसका क्या पैटर्न है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका पेपर है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 एंड 2, और आपके जो आंसर्स की लिमिट है वो अराउंड 400 वर्ड्स है और आपको 20 मार्क्स का जो आपका एक क्वेश्चन आपका है। अब दोनों सेक्शंस में से 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं और एटलीस्ट 2-2 क्वेश्चंस आपको ज़रूर एक सेक्शन में से लेने हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 4 क्वेश्चन एक ही सेक्शन में से कर दिए, वो गलत हो जाएगा। तो सेक्शन 1 में से कोई 2 क्वेश्चन लेने हैं एंड सेक्शन 2 में से आपको कोई 2 क्वेश्चंस लेने हैं। ठीक है, एंड देन एक क्वेश्चन आप किसी भी सेक्शन से ले लो। अब यहाँ पे जो पेपर है वो मैं हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी डिस्कस करूंगी ताकि उन्हें क्वेश्चंस जो हैं वो पता लग सके कि हिंदी में कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो आप चाहे किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या क्या पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। आप जून 2025 का जो है नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, गेस्ट पेपर्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर ही डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, इसमें आपको बताने थे फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, कि जो लोग हैं वो राजनीति में कितनी सहभागिता लेंगे, कितने लोग जो है राजनीति से प्रभावित होंगे, उन सभी कारकों की आपको जो है चर्चा करनी थी। तो इसमें आप बताएंगे शिक्षा के बारे में। ठीक है, हायर एजुकेशन लेवल से क्या होता है, अगर किसी देश में लो एजुकेशन लेवल तो क्या होता है। फिर लोगों का इनकम और इकोनॉमिक स्टेटस आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आय और उनकी आर्थिक स्थिति। जैसे कि जो लोग वेल्दी होते हैं, जो लोग संपन्न होते हैं, वो राजनीतिक गतिविधियों में ज़्यादा भाग लेते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन ज़्यादा होते हैं, है ना। फिर आपका क्या रहता है, सोशल और फैमिली का इन्फ्लुएंस है। व्यक्ति की उम्र जो है, यंगर पीपल हम देखते हैं कि लेस इंटरेस्टेड हैं, जबकि जो ओल्डर पीपल होते हैं दे आर मोर इंटरेस्टेड। फिर आपका जो है जो लिंग है, जेंडर है, मेल एंड फीमेल दोनों के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। मीडिया और टेक्नोलॉजी भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है ये वाला। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ज़रूर मतलब लर्न करने हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर जो है अटेम्प्ट करके आने, क्योंकि इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स बन जाते हैं जिन्हें आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। रिलीजियस फैक्टर्स बता सकते हो, कास्ट फैक्टर्स बता सकते हो, सरकार के ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट है, ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, इसके बारे में आप बता सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा जो आंसर है वो आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे है कि अगर आपको सारे आंसर्स डिटेल में चाहिए तो उसकी मैंने पूरी बीपीएससी 101 की जो है पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसके अंदर 5 to 6 वीडियोज़ हैं जिनमें मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर डिटेल में डिस्कस किया है। तो आपको वो 5-6 वीडियोज़ भी ज़रूर देखने हैं और एग्जाम से पहले जो रिवीजन क्लासेस आएंगी उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलना। अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको नागरिकता पर एक लेख लिखना है। सिंपल ही क्वेश्चन है। जो सिटीजनशिप की डेफिनेशन से आप शुरू कर सकते हो कि नागरिकता क्या है। तो नागरिकता का मतलब होता है कि किसी भी देश से कानूनी रूप से जुड़े होने की स्थिति। ठीक है, हम किसी भी देश से कैसे जुड़े हैं, कानूनी रूप से जुड़े हैं, हम उस देश में रहते हैं तो हमारे कुछ अधिकार हमें मिलते हैं, है ना। जो जैसे भारत का संविधान हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है। फिर अगर हमारे अधिकार हैं तो हमारे कर्तव्य भी होते हैं। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों हमें नागरिकता के साथ मिलते हैं। सिटीजनशिप के टाइप्स आप बताओगे, जन्म के आधार पर, वंशानुक्रम के आधार पर, ठीक है, और नागरिकता ग्रहण करके भी। जैसे फॉरेनर्स जो होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं वो नेचुरलाइजेशन जो होता है उसके द्वारा जो है हमारे देश के नागरिक बन सकते हैं, यानी कि हमारे देश की नागरिकता वो ग्रहण कर सकते हैं, पंजीकरण के द्वारा कर सकते हैं। कई सारे तरीके होते हैं। नागरिकों के अधिकार आप बता सकते हो, जैसे कि अगर कोई नागरिक बन जाता है किसी भी देश का तो उसे कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे कि मतदान का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है, राइट टू एक सेकेंड में बता देती हूँ, राइट टू वोट, राइट टू इक्वेलिटी यानी कि समानता, फ्रीडम यानी कि आज़ादी, ये उनको मिलता है। एजुकेशन के राइट्स, एम्प्लॉयमेंट के राइट्स उन्हें मिलते हैं। इवन वो पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो है नागरिकता के साथ जुड़ी हुई हैं। इस तरीके से 2 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए एंड आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम चलेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें आपको राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की आपको चर्चा करनी है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है कैसे उसका रिवाइवल हो सकता है, क्या है उसका रिवाइवल, ये आपको यहाँ पर बताना था। तो यहाँ पे आपको शुरुआत करनी है 20वीं सेंचुरी से कि जो है पॉलिटिकल जो थ्योरी है वो डिक्लाइन हुई, जो स्कॉलर्स थे वो प्रैक्टिकल पॉलिटिकल साइंस पे ज़्यादा जो है ध्यान देने लगे रेदर देन डीप फिलोसफिकल आइडियाज। तो यानी कि जो पहले फिलोसफीज थी, ठीक है, उन पर विद्वानों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत कमज़ोर हो गया। फिर इसके रिवाइवल के लिए रीजंस क्या हैं इसके रिवाइवल के, तो कुछ नए फिलोसफिकल आइडियाज़ आने चाहिए, नए मतलब जो थिंकर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप थिंकर्स के नाम बताओगे, जॉन रॉल्स के बारे में आप बता सकते हो कि उन्होंने जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी से रिलेटेड नए आइडियाज़ वो लेकर आए, नई आइडियोलॉजीज, वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर बता सकते हो। कौन कौन से थिंकर्स के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, पहले तो मैंने आपको जॉन रॉल्स बता ही दिया है। रॉबर्ट नॉजिक के बारे में आप यहाँ पे डिस्कस करोगे। रॉबर्ट नॉजिक के जो आइडियाज़ हैं, हैना एरेंडेंट, ठीक है, हैना एरेंडेंट, ठीक है, इनके बारे में आप बताओगे, इनके विचार क्या हैं। फेमिनिस्ट के बारे में बता सकते हो, एनवायरनमेंट के बारे में बता सकते हो। तो ये सारा आपका किस में आएगा, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में आएगा। फिर आपका जो वेबर का कॉन्सेप्ट है लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी यानी कि वैधता की जो अवधारणा है, इसका आपको आलोचनात्मक परीक्षण जो है करना था। वैधता का मतलब क्या होता है, अगर इसको हम आसान भाषा में समझे तो आप कह सकते हो शासन करने का स्वीकृत अधिकार, ठीक है, शासन करने का स्वीकृत अधिकार आप इसे कह सकते हो, यानी कि राइट टू रूल। लेजिटिमेसी क्या है, इट इज राइट टू रूल दैट इज एक्सेप्टेड बाय द पीपल। जैसे किसी भी सरकार को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, राइट टू रूल दैट इज एक्सेप्टेड बाय द पीपल, इसे आप समझ सकते हो। सरकार को यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सरकार इधर वैध मानी जाती है, और जो सरकार जो भी नीतियां बनाती है, लोग उन्हें अपनी खुद की इच्छा से जो है उनका पालन करते हैं, किसी प्रकार का बल प्रयोग उधर नहीं होता। अब लेजिटिमेसी के देखो टाइप्स हैं, वेबर ने 3 उसके मेन टाइप बताए हैं, वो तीनों आपको इस आंसर में ज़रूर बताने हैं। जैसे कि एक है आपकी ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी, यानी कि परंपरागत वैधता, जो कि कस्टम्स पे, ट्रेडिशंस पे बेस्ड होती है। यहाँ पे आप मोनार्कीज का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, राजशाहियों का, जैसे ब्रिटेन हो गया। फिर एक होती है कैरिज्मेटिक लेजिटिमेसी, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो लीडर है ना, उसका सरकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी जो बीजेपी है, तो बीजेपी में एक तरीके से जो नरेंद्र मोदी है वो एक कैरिज्मेटिक लीडर है, ठीक है। ऐसे ही पहले महात्मा गांधी, या फिर हम कह सकते हैं कि अफ्रीका में अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला की, तो वो भी एक कैरिज्मेटिक लीडर वाले जो उसमें आता है कि लोग क्योंकि लीडर को लाइक करते हैं, इस वजह से वो उसका जो रूल है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक और होती है आपकी लीगल रैशनल लेजिटिमेसी, जो कि रूल्स एंड इन सब पे बेस्ड होती है, ठीक है। फिर है लेजिटिमेसी की इंपॉर्टेंस, आप यहाँ पे बताओगे क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो ये सारा आपको चैलेंजेस आप बता सकते हो, लास्ट में अपना कंक्लूजन आपको अपने आंसर में देना है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हैं, आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। वेलफेयरिज्म यानी कल्याणवाद। फिर है आपका वैज्ञानिक समाजवाद। तो वेलफेयरिज्म क्या है, वेलफेयरिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पर जो स्टेट है, जो सरकार है, वो नागरिकों के कल्याण के लिए जो है कार्य करेगी। जो स्पेशली जो पुअर पीपल हैं, वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं, उनके कल्याण के लिए सरकार कार्य करेगी, उन्हें फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगी, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल कंट्रीज का दे सकते हैं, स्वीडन का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, नॉर्वे का एग्जाम्पल दे सकते हो। वहाँ का वेलफेयर सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है, जो सरकार है वो फ्री हेल्थ केयर स्कीम्स वगैरह लेकर आती है। फिर एक है आपका वैज्ञानिक समाजवाद, यानी कि साइंटिफिक सोशलिज्म क्या है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दिया गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा, ठीक है, साइंटिफिक सोशलिज्म। और किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, ठीक है, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद पर ये आधारित है। ये प्रमोट करता है क्लासलेस, जब भी कार्ल मार्क्स का नाम आ जाए तो वर्ड याद कर लो, क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी की वो बात अपनी आइडियोलॉजी में करते हैं। और वर्किंग क्लास जो है, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा वो रहते हैं कि जो श्रमिक हैं उनका नियंत्रण ज़्यादा हो, वो ये चाहते हैं कि संसाधनों पे जो नियंत्रण है वो किसका हो,
श्रमिक वर्ग का हो, इसके बारे में वो बात करते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कंजर्वेटिज्म से आया है, ठीक है, रूढ़िवाद जो है। फिर आपका फेमिनिज्म है। तो ये सारी आपकी आइडियोलॉजीज हैं जो इसमें आपसे पूछी गई हैं, ठीक है। तो अब क्या रहता है कि आपको कैसे नोट्स को डाउनलोड करना है या प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो हमारी वेबसाइट का नाम मैं बता देती हूँ, उसका नाम है हिंदुस्तान नॉलेज, ठीक है। अब सपोज कि आपको बीपीएससी का गेस्ट पेपर डाउनलोड करना है तो आप सिंपल गूगल पे लिख दो बीपीएससी 101 जून 2025 गेस्ट पेपर। तो इस तरीके से आप हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। जब हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो वहां से आप इसे परचेज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर आपको पोस्ट मॉडर्निज्म से क्वेश्चन आया है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से भी आया है। तो सारे क्वेश्चंस इन डिटेल यहाँ पर इतना पॉसिबल नहीं हो पाया डिस्कस करना, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि ये सब हम अपनी रिवीजन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को हमारी रिवीजन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि एग्जाम के टाइम पे आपकी हेल्प हो सके। और हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह के पीडीएफ्स वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ओके।